अस्सलाम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज इनफैक्ट चैप्टर नंबर 7 है। उसकी जो प्रैक्टिस नाउ 4 है उसको हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस नाउ 4 में उसने हमें इस तरह की एक फिगर दी हुई है जिसमें ए बी सी डी एक हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। अब वो कह रहे हैं कि the figure shows that a parallelogram ABCD where AB is equal to 30 and BC 7 मीटर है और जो DE है वो 24 मीटर है। DE उसने हमें क्या दे दी, 24 दे दी। AB उसने हमें दे दिया जी 30 एंड B और C उसने हमें दे दिया 7। अब हमें क्या है कि इसका एक तो एरिया फाइंड करें और एरिया के अलावा हमारे पास क्या करें जी, पेरीमीटर फाइंड करें। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। पेरीमीटर, अब पेरीमीटर हम पहले फाइंड कर लेते हैं, आसान है। पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, एक चीज़ और कि क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं कि ए बी और सी डी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो ए बी इक्वल है सी डी के। इसी तरह ए डी जो है या डी ए जो है वो बी सी की इक्वल होगी। ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होगी क्योंकि ये अपोजिट साइड्स है। और अगर आप डायग्राम देखें जो उसने हमें खुद दी हुई है उसमें अगर देखें तो एक एरो, ये देखो ना एरो, यूं उसने यूं एक एरो दिया हुआ है और इधर एक एरो दिया हुआ है। जबकि ए बी और सी डी की बात देखें तो उसमें यूं दो एरो दिए हैं। ये इस चीज़ की हमेशा इस चीज़ को आप ज़हन में रखें कि जब भी अगर वो सिंगल एरो जिस लाइन पे देगा और दूसरी साइड पे सिंगल देगा तो उसका मतलब है कि वो यही बताने की कोशिश करता है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। इसी तरह जहाँ डबल एरो इस लाइन पे है और इस लाइन पे भी डबल एरो, ये हमें पता चलता है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ये हमारे पास एक इंडिकेशन भी होती है। अदरवाइज आप ना भी दी हो तब भी आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो हम ऐसे करते हैं कि पहले इसका एरिया चाहे तो आप एरिया भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि उससे पहले एरिया था तो हम पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, दोनों एक बात है। अब क्योंकि ये देखें हमारे पास ए बी सी डी ई, अगर देखें ए बी डी ई ए क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है, ट्रेपेजियम। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 हाइट h इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी s1 प्लस s2। इसकी जगह मैंने लिख दिया s1 से मुराद है ये वाली साइड, s2 का मतलब है ये वाली साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड होता है, ये होता है फार्मूला, हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, कि इन दो साइड, ये जो पैरेलल साइड है इनको आपने ऐड करना है, जो उनकी हाइट है उससे मल्टीप्लाई करना है और फिर 2 पे डिवाइड कर देना। तो अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 इसी तरह हो जाएगा। अब हाइट जो है, हाइट हमारे पास ये है, देखिए 90 का एंगल बना हुआ है, ये इस और इसके दरमियान 90 का एंगल बना हुआ है, ये हमारे पास क्या है, हाइट है, ये यानी क्या है, h है। तो h की जगह हम क्या पुट करेंगे, 24 मीटर इंटू s1 हमारे पास कितना है जी, 30 मीटर है। नहीं, पैरेलल साइड हमारे पास ये बनी है, क्योंकि ये हमारे पास साइड है तो ये पैरेलल साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो हमारे पास कितनी है, पैरेलल है। वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, यानी ये s1 है, ये भी हमारे पास क्या है, ये s2 है। अगर BC 7 है तो AD भी क्या होगी, 7। अच्छा, ये मैंने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर में है, ठीक है, बुक में मीटर है, यस। तो इधर देखिए 7 मीटर प्लस 7 मीटर, 7 मीटर प्लस 7 मीटर। अब क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड हमारे पास क्या है, पैरेलल है, तो हाइट ये ले रहे हैं, तो पैरेलल साइड ये वाली जो है ये हम लेंगे, कौन सी, DA और BC। तो दोनों साइड क्योंकि पैरेलल है, BC इज इक्वल टू DA और आगे बेशक इक्वल लिख के 7 मीटर लिख दो और इसके आगे 30 मीटर लिख दो, क्योंकि साइडें इक्वल है, अपोजिट साइड है, पैरेलल साइड है, इक्वल है, तो उनकी जो इसकी मेजरमेंट है वही इसकी मेजरमेंट होगी, इसकी मेजरमेंट है तो इसकी मेजरमेंट होगी। अब क्योंकि ये वाली हमारी हाइट है, ये हाइट है, तो ये हमारी जो पैरेलल दो साइड है, इसलिए ये और ये वाली दो हम पैरेलल साइड है, तो 2 1s और 2 12s, 2 के टेबल से 24 को कटेंगी तो 12 आ गया, 12 मीटर इंटू 7 प्लस 7 कितना हो गया जी, 14 मीटर। तो अब देखिए हम इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 और 24 को, 12 और 14 को, सॉरी 12 और 14 को, तो ये हमारे पास आ गया जी 168
168, ये वाला m जब इस m से मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर, और हमेशा एरिया जो होता है, एरिया हमेशा किसमें आता है, मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर में हमेशा एरिया स्क्वायर में होता है। सॉरी फ्रेंड, तो ये 168 जो पहला काम था, उसमें पहली चीज़ हमसे पूछी थी कि एरिया फाइंड करो, तो एरिया हम उसे फाइंड करके देंगे। अब दूसरा हमें वो कह रहा है कि इसका पेरीमीटर की बात करें। अच्छा जी, पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, यानी पैरेललोग्राम ए बी सी डी का वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, कि तमाम साइड्स को जमा करो तो क्या होता है, पैरामीटर होता है। अब ये वाली साइड 30 है तो ये वाली भी 30 मीटर ही होगी, क्यों कि अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल होंगी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्लस ये वाला 7 मीटर प्लस ये वाली साइड 30 मीटर, फिर प्लस कौन सी साइड, डी 7 मीटर। आप चाहो तो बेशक इसके ऊपर यूं भी लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, यूं भी लिख सकते हो, यानी कि ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। तो अब हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 30 और 30 60, 60 और 7 और 7 14, 60 और 70 74, कितना आ जाएगा जी, 74 मीटर हमारे पास क्या, सॉरी मीटर, 74 मीटर हमारे पास इसका क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी, या पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, या कह सकते हो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू 74 मीटर। तो इसमें उसने हमसे दो चीज़ें पूछी हुई थी, एक एरिया पूछा हुआ था और दूसरा पेरीमीटर पूछा था। पेरीमीटर हमारे पास 74 आ गया और एरिया हमारे पास 168 मीटर स्क्वायर आ गया। जो पेरीमीटर होता है वो हमेशा उसकी पावर 1 होती है यूनिट की, जबकि इसमें हमारे पास यूनिट का स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन होती है और क्योंकि यहाँ एडिशन होती है। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस नंबर 4 है एक्सरसाइज चैप्टर 7 की। और अगर इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर अपने प्रॉब्लम जो है मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हुई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।